हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरस। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसे ही यहां पे वायरस से प्रोटेक्ट करने वाला एंटीवायरस है। एंटीवायरस बहुत सारी टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के मौजूद हैं। ये वायरस को डिटेक्ट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं और आपके प्रोग्राम को, आपके कंप्यूटर्स को वायरस से बचाते हैं। हो सकता है ये 70 से 80% काम करें भी, लेकिन ज्यादातर वायरस जो खतरनाक वायरस होते हैं वो आपका डाटा इतना डैमेज करते हैं कि एंटीवायरस भी बेबस हो जाते हैं। जैसे कि मैकफ्री, नॉर्टन, डॉक्टर सैलमन और टूलकिट बाय आईबीएम और आपका विंडो डिफेंडर भी, ये सारे के सारे एंटीवायरस ही हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंटीवायरस के नेम याद रखिएगा, मैकफ्री, नॉर्टन, डॉक्टर सैलमन, टूलकिट और बाय आईबीएम। ये इनमें से कोई एक आपको एमसीक्यू के ऑप्शन में आता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो याद रखने हैं नाम वायरस के भी और एंटीवायरस के भी, क्योंकि ऊपर कुछ भी आपसे पूछ के नीचे वायरस या एंटीवायरस का कुछ पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि सिक्योरिटी की वायलेशन कैसे हो सकती है। सिक्योरिटी की वायलेशन जैसे मैंने बताया कि लॉक तोड़ के आ गया, पासवर्ड नहीं था, पासवर्ड ब्रेक कर लिया, पिन नहीं था, ब्रेक कर ली, सिस्टम को डॉज बना के बायोमेट्रिक अप्रूव कर लिया, तो ये सारे सिक्योरिटी वायलेशन हो सकते हैं। somebody may break into the computer room and take away all the storage, ये भी हो सकता है। an unauthorized user may use an online mail server, आपके जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, वो उधर से ही आपको जीमेल को हैक करके या वो गलत तरीके से आपसे पासवर्ड लेके आपके मेल सर्वर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। या अनऑथोराइज्ड यूजर्स में टेक एक्सेस टू पर्सनल डाटा, जो आप कभी नहीं चाहेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट सिक्योरिटी वायलेशंस हैं। मजीद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, some authorized user data may unintentionally delete or change sensitive data। आपने 2-3 हफ्ते लगा के कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, गलती से शिफ्ट प्लस जी दबाना था और शिफ्ट प्लस डिलीट दब गया। शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब पता है क्या होता है? फाइल परमानेंट डिलीट, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो ये क्या हुआ? अनइंटेंशनली सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए, अनइंटेंशनली डाटा खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है some strong encryption algorithm should be used so that if someone gets access to the data it is encrypted। Dear student, encryption क्या होती है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं तो वो बता रहा होता है भाई आपका डाटा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं या जो जिसको भेज रहे हैं वो देख सकता है, रस्ते में डाटा इंक्रिप्टेड होगा। आपने ए भेजा, हो सकता है वो जी हो सकता है वो कुछ और हो, तो इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। वो कह रहा है यहां हमें कि हमारे पास ऐसे भी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स हो सकते हैं जो रस्ते से आपका जो डाटा इंक्रिप्टेड होके जा रहा है उसको वो अनइंक्रिप्टेड कर ले और उसके बाद आपने जो मैसेज उसको कन्वे किया है वो मैसेज पढ़ ले। तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा अनदर सॉल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्शन शुड बी यूज्ड फॉर एनी रिसोर्स। तो पासवर्ड को भी तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर है और मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, मैं पासवर्ड भूल गया। अब डेफिनेटली मैं दोबारा विंडोज तो नहीं करूंगा, तो मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढूंगा कि यार मेरा डाटा भी सारा सेव रहे, जो भी वहां पे सारा सिस्टम पड़ा है वो है, और मैं किसी तरीके से उसको ब्रेक कर लूं। तो बेसिकली ये चीजें जो होती हैं ये सहूलत के लिए भी होती हैं। हमने घर के अंदर जो रूम बनाया है उसका एक रोशनदान बनाया है। रोशनदान क्या करता है? मेरे लिए हवा को लेके आता है या हवा वापस ले जाता है, लेकिन कोई चोर की नजर में वो रोशनदान हवा ले जाने और लाने वाला नहीं है, बल्कि रोशनदान अनऑथोराइज तरीके से कमरे के अंदर एंट्री करने का एक तरीका है। तो ये सारी की सारी चीजें सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आती है। डियर स्टूडेंट्स, इनसे कैसे निपटा जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा
सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा हमारे पास कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं। ये सारी अलग अलग चीजें और कुछ मिक्स चीजें हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको इस तरह से ई कैट के अंदर कम से कम नहीं आएगा कोई ऑप्शन कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स कहलाते हैं, ये सिक्योरिटी इश्यूज कहलाते हैं, लेकिन इनसे मिलती जुलती चीजें आपको वो ये पूछ सकता है कि ये प्राइवेसी इश्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग डाटा अपडेटेड, ये प्राइवेसी इश्यूज हैं, यानी कि मेरा डाटा अगर किसी के पास है तो वो अपडेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज किसी बैंक से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया, मेरा एचबीएल में अकाउंट था, मैंने कहा आज से मेरा अकाउंट बंद। अब मेरा वो डाटा एचबीएल को रिमूव करना होगा। इंटरनेशनली सारे कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब है प्राइवेसी की वायलेशन हो रही है, प्राइवेसी का मिसयूज हो रहा है, मेरा वो डाटा मिसयूज हो सकता है। इसी तरह से द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वही बात। इसी तरह से द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डाटा सिक्योरिटीज। अब मेरा, आप खुद सोचें, मेरा और आपका फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, हमारा जीमेल के ऊपर ड्राइव्स में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, फोटोज के अंदर हमारी सारी वो फोटोज पड़ी हैं जो इस मोबाइल में थी, इससे पिछले मोबाइल में थी, उससे पिछले मोबाइल में थी। आपके घर का, फैमिली का डाटा पड़ा हुआ हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये रूल या ये कानून उनके ऊपर लागू होता है, गूगल वालों के ऊपर या इस तरह की बड़ी फेसबुक या इंस्टाग्राम कंपनीज के ऊपर, कि वो आपके डाटा तो ले रही हैं तो उनको प्रोटेक्ट करके भी रखें। तो ये प्राइवेसी इशू है। नेक्स्ट, एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा द राइट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी वायलेटेड। कोई भी टास्क जो है अगर वो कर रहे हैं तो वो वायलेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जो गूगल है या जो एप्पल है या इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब वो डाटा को, कोई हार्ड डिस्क उनकी खराब हो जाती है जहां पे आपका डाटा स्टोर होता है, तो वो उसको तोड़ मड़ोड़ के समंदरों में फेंक देते हैं, उसके चीथड़े कर देते हैं, ताकि किसी सूरत भी डाटा हासिल ना किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, अब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है कि अगर आपका डाटा मिसयूज हो रहा है, आपका सिस्टम तोड़ के कोई ले जाए। सिंपल, अगर कोई लॉक तोड़ के कोई घर में चोरी डकैती करता है तो उसके लिए तो वही सजा है जो चोरी की होती है, लेकिन डाटा चोरी कर लिया है। अब डाटा चोरी के लिए कंप्यूटर के लिहाज से कोई एक्ट बनाना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। The data protection legislation defines the laws that ensure data protection, जो आपके डाटा की प्रोटेक्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1980 का प्रोटेक्शन एक्ट, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट्स को रोकता है कि वो किसी भी प्रेस ऑफिस की तलाशी नहीं ले सकते, सर्च नहीं कर सकते जब तक वहां पे कोई क्राइम कमिटेड ना हो। इसी तरह से 1984 का केबल कम्युनिकेशन एक्ट रोकता है उन्हें कि वो अपने कस्टमर्स का डाटा लीक ना करें, अपने कस्टमर्स का डाटा वो खुद भी सेव ना करें या उसको देखें नहीं। डियर स्टूडेंट्स, 1987 का कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन होने वाली वायलेशंस को रोकता है। इसी तरह से 1988 का वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, ये इस चीज से मना करता है कि आप किसी की पर्सनल वीडियो या किसी की सबूत के तौर पे वीडियो किसी कोर्ट ऑर्डर के बगैर नहीं जारी कर सकते। इसी तरह ये सारी चीजें मेडिकल और इंश्योरेंस के ऊपर भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मिसयूज 1990 एक्ट भी यही सब चीजें हमें बताता है। इसमें आप कोई भी कंप्यूटर का मटेरियल अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप उसके अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते जब तक आपको ऑथोराइज्ड पर्सन ये इजाजत नहीं देता। नेक्स्ट देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वर्क भी करता है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां पे ये ज्यादा लागू नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनेट या कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं। एक वर्ड यूज होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आप उसको रजिस्टर करवाते हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी मिल्कियत है। जैसे आपके घर की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प पेपर होता है,
इसी तरह से सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है, बुक का भी कॉपीराइट होता है। तो सॉफ्टवेयर आप जिसको देना चाहे, आप जिसको यूज करवाना चाहे, सिर्फ वो यूज कर सकता है, वो उसके बदले में आप कुछ पैसे वगैरह भी ले सकते हैं। तो 1976 का कॉपीराइट एक्ट बेसिकली ये हमें बताता है कि आप किसी चीज की अगर कॉपीराइट है तो आप उसकी परमिशन के बगैर उस चीज को यूज नहीं कर सकते। और इसके अलावा 1983 के एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट उसी 1976 वाले एक्ट को ही करता है।